हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है many lyophilic sols and few lyophobic sols when coagulated under some special conditions changes into a semi-rigid mass enclosing whole amount of liquid within itself. It is called gel and the process is called gelation. तो क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं, अगर उनको हम कुछ स्पेशल कंडीशंस में कोगुलेट करवाते हैं या प्रेसिपिटेट करवाते हैं तो वो एक रिजिड सॉलिड मास बनाता है जो अपने अंदर बहुत लिक्विड इंक्लोज कर सकता है. मतलब इसको हम बोलते हैं जेल और इस मेथड को हम बोलते हैं जेलेशन. तो जैसे कि जेलेटिन, अगर गम अराबिक जो है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेल्स बाय कूलिंग देम अंडर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन कंडीशंस. तो अगर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन कंडीशंस में इनको हम कूल कर दें तो ये जो है जेल में कन्वर्ट हो सकते हैं. हाइड्रोफोबिक सोल्स जैसे कि सिलिसिक एसिड जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, या AlOH थ्राइस, इनको हम डबल डिकम्पोजिशन या एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं. अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ जेल होते हैं, जैसे इलास्टिक जेल हुआ जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी शो करते हैं, जैसे जेलेटिन, स्टार्च, अगर एक्सेट्रा. नॉन इलास्टिक जेल जो इलास्टिसिटी नहीं शो करते, जैसे जो रिजिड होते हैं. सिलिका जेल एक एग्जाम्पल है. अब इन जेल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं. पहली प्रॉपर्टी है सिनेरेसिस या वीपिंग ऑफ जेल. तो जैसे वीपिंग का मतलब आप वैसे समझते हो तो रोना होता है, राइट? अगर कोई इंसान रो रहा होता है तो हम बोलते हैं ना दैट पर्सन इज वीपिंग. वैसे ही वीपिंग ऑफ जेल है. वीपिंग ऑफ जेल में लिक्विड जो है वो लिबरेट हो रहा होता है जेल से. तो स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड अगर जेल से होता है उसी को सिनेरेसिस या वीपिंग कहते हैं. एग्जाम्पल है जेलेटिन, अगर ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे दिखाते हैं सिनेरेसिस, और सिलिसिक एसिड है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आपको ये मेथड दिखाएगा, ये प्रॉपर्टी दिखाएगा. अगला है इम्बाइबेशन या स्वेलिंग. स्वेलिंग मतलब किसी चीज का फूल जाना. तो अगर आपका जेल लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, अगर आप उस जेल को किसी सूटेबल लिक्विड में डालते हो और वो एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो उसको हम बोल देते हैं स्वेलिंग. थिक्सोट्रोपिक क्या होता है? थिक्सोट्रोपिक होता है कुछ जेल्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको शेक करोगे सोल बनाने के लिए तो वो सोल बन जाएंगे. फिर सोल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जेल जो बनेगा वो थिक्सोट्रोपिक जेल होगा और उसको हम बोलेंगे थिक्सोट्रोपी. तो इसके एग्जांपल्स हैं जेलेटिन, सिलिका. अगर इनको आप शेक करते हो लिक्विफाई हो जाते हैं, सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इसको जब थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो दोबारा से जेल बन जाएगा. क्वेश्चन हमारा क्या है? Some types of gels like gelatin and silica liquefy on shaking, thereby turning into soles. The soles on standing change back into gels. The process is known as. ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, पैसेज में से ही क्वेश्चन है. अभी हमने पढ़ा कि जेलेटिन और सिलिका जो है वो लिक्विफाई होते हैं, फिर सोल्स में कन्वर्ट होते हैं. सोल्स को थोड़ी देर रखो तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है. इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? एज पर द क्वेश्चन इसको हम क्या बोलना चाहेंगे? इसको हम बोलना चाहेंगे थिक्सोट्रोपी, है ना. तो यही हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया. तो की कॉन्सेप्ट तो ओवरऑल क्वेश्चन का जेल्स है, क्योंकि जेल्स की ही हम बात करें. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? जेल्स को आप सोल में कन्वर्ट करो, फिर सोल को स्टैंड करोगे तो दोबारा से जेल आपका कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रोपी. इसको हम क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रोपी. थिक्सोट्रोपी, है ना. यही सिलिका और जेलेटिन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया था आपको पैसेज में. यहीं पे आपका आंसर आ गया है ना. तो आपका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली थिक्सोट्रोपी हो जाएगा. सिनेरेसिस तो नहीं होगा. सिनेरेसिस में तो लिक्विड निकल रहा होता है जेल से. डबल डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, वो तो हाइड्रोफोबिक सोल्स के लिए होता है. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा. पेप्टाइजेशन भी नहीं हो रही, यानी कि प्रेसिपिटेशन की बात भी नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Best of luck.